नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार डिजिटल नोट्स दुनिया हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है समय और कार्य। समय और कार्य से हमने लास्ट के वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था सोल्व करने के लिए। आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। अब आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या था, ए कार्य को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। हमें पता क्या करना है, दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे। तो आपको पता है जब भी दो जने दे रखे हो, दोनों का हमें समय पता करना हो तो क्या करते हैं, दोनों के समय का गुणन 10 इंटू 15। ए के द्वारा लिया गया समय, बी के द्वारा लिया गया समय, दोनों के समय का योग 10 और 15 25। अब देखिए काट दीजिए, ये 15 इंटू 10 150 होता है और 25 छिके 150, मतलब ये 6 दिन आपका आंसर होगा। ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, 6 दिन में पूरा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, रवि किसी कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में, जबकि राम उस कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। बताइए दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन में आपको भाग दिया गया है, जो रवि है वह कार्य का 1/2 भाग पूरा करता है और जो राम है कार्य का 1/3 भाग पूरा करता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पता करना है, पूरा कार्य कितने समय में किया जाएगा दोनों के द्वारा। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, एक है रवि आपके पास में और दूसरा कौन है, राम। जो रवि है वो कितना कार्य करता है, कार्य का 1/2 भाग, और जो राम है वो कितना कार्य करता है, कार्य का 1/3 भाग। ध्यान से समझने वाली बात इसमें यह है, आपने जब भी क्वेश्चन सोल्व किए पूरा समय लिखा है, रवि कितने समय में कार्य को पूरा करता है और राम कितने समय में कार्य को पूरा करता है, वही आपको यहाँ पे करना है। इनसे कार्य को पूरा करवाना है। पूरा करवाने के लिए सीधा शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो भाग दिया गया है उसको उल्टा कर दोगे, 1/2 को आप क्या कर दोगे, 2/1 कर दोगे। अब ध्यान दीजिएगा, भाग को तो मैंने उल्टा कर दिया, अब जो दिनों की संख्या दी गई है ना उससे गुणा कर दीजिए। ध्यान से समझना, जो रवि है 1/2 भाग करता है 10 दिन में पूरा। कितना टाइम लिया, 10 दिन टाइम लिया। इस 10 से मैं से गुणा कर दूंगा। अब देखिए 10 इंटू 2 और 1 का इसमें भाग चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 2 20, और 20 में 1 का भाग लगाओ 20 ही आता है। तो देखिए जो रवि ने जो पूरा काम किया वो कितने दिन में किया, 20 दिन में किया। आप सिंपली से ऐसे भी समझ सकते हो, 1/2 का मतलब आधा काम होता है ना, आधा काम कर रहा है वो 10 दिन में, तो पूरा काम कितने समय में करेगा, 20 दिन में। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जब भी आपको भाग दिखे आपको क्या करना है, भाग को उल्टा कर देना। 1/3 को मैं क्या कर दूंगा, 3/1, और जो दिनों की संख्या दी गई है उससे गुणा कर दीजिए। 1/3 भाग राम 5 दिन में पूरा करता है तो ये 5 दिन। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 5 इंटू 3 15, 15 में 1 का भाग लगाओगे तो 15 ही आएगा। राम है पूरा काम कितने समय में करेगा, 15 दिन में। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हुआ था। अब जैसे क्वेश्चन आप सोल्व करते आ रहे हो वैसा क्वेश्चन आपके पास में बन गया है। रवि कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, राम कार्य को 15 दिन में पूरा करता है यदि वह अकेले अकेले कार्य को करते हैं। दो तरीके हैं आपके पास में, दो जनों की बात है, या तो दोनों का एलसीएम लेके क्षमताएं पता करके आंसर निकाल दो, या फिर जैसे शॉर्टकट तरीका आपको मैंने बताया वैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दीजिए। आपको क्या पता करना है, दोनों राम और रवि दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पूरा काम कर रहे 20 दिन में और 15 दिन में, तो 20 इंटू 15 दोनों के समय का गुणनफल, बटे में क्या आएगा, दोनों के समय का योग। 20 और 15 कितना हो गया, 35 आपके पास में। 5 से 3 बार, 5 से 7 बार, बराबर में कितना गया, 20 दिया 60 बटे में 7। ठीक है, ये जब दिन है तो आंसर भी किस में होगा, दिन में होगा। अब ऑप्शन के अनुसार आप अपना आंसर सेट कर सकते हो सकता है ऑप्शन में आपको 60/7 दिया हो, या हो सकता है ऐसा ना दे के आपको वो ऐसा दे दे, 60 में आप 7 का भाग लगाइए, देखिए कितना आ गया, 7 8 56 और ये 4/7। ठीक है, तो 60/7 को आप क्या लिख सकते हो, 8 से ही 4/7
7 दिन भी आप लिख सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो गया, या तो ये बोल दीजिए या फिर ये बोल दीजिए, एक ही बात है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में कार्य को पूरा करवाना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, जबकि बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में भाग दे दिए गए, तो आपको क्या करना है, कार्य को पूरा करवाना है। चलिए ध्यान से समझिएगा। आपको कौन कौन लोग दे रखे हैं, आपको ए दे रखा है और बी दे रखा है। अब जो ये ए है वो कितना कार्य करता है, कार्य का 2/5 भाग, लेकिन आपको क्या करना है, कार्य पूरा करवाना है। ठीक है, तो भाग को उल्टा कर देना है, 2/5 को 5/2 कर देता हूँ। कितने समय में पूरा कर रहा है ये, 12 दिन में करता है ना 2/5 भाग, तो इसे 12 से मल्टीप्लाई, तो ये 6 बार, 6 पंजे 30, 30 दिन में जो ए है कार्य को पूरा करेगा। इसी प्रकार हमारे पास में जो बी है वो कितना कार्य करता है, 3/4 भाग करता है। तो हमें क्या करना है, 4/3 कर देना है और समय से गुणा कर देना है। समय कितना है इसमें, 15, तो 3 से ये 5 बार, 5 चौके 20। ए कार्य को पूरा करता है 30 दिन में, बी कार्य को पूरा करता है 20 दिन में। बन गया हमारे पास में पहला जैसा क्वेश्चन। ठीक है, सिंपली हम इसे अब सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। दोनों की बात है तो दोनों के द्वारा लिया गया समय ए प्लस बी। कैसे करते हैं, जब दोनों की बात हो तो दोनों का मल्टीपल, ए के द्वारा लिया गया समय, बी के द्वारा लिया गया समय, और दोनों का योग 30 और 20 ये 50। 0 से ये 0, 5 से ये 6 बार, 6 दूना 12 दिन है, इसलिए आंसर भी अपना किस में आने वाला, दिन में। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, 12 दिन में पूरा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास में है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 30 दिन में, तथा सी और ए मिलकर इसे 40 दिन में पूरा करते हैं। बताइए तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तीनों मतलब ए बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, आपको ये पता करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करते हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ए और बी मिलकर कितने समय में पूरा करते हैं, 24 दिन में। फिर कहा जा रहा है बी तथा सी मिलकर इसे 30 दिन में, और फिर कहा गया है सी तथा ए मिलकर इसे 40 दिन में पूरा करते हैं। हमें ये पता करना है ए बी और सी ये जो तीनों मिल जाएंगे, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले सीखा है वही काम हमें यहाँ पे करना है। हमें क्या पता करना है, तीनों के द्वारा लिया गया समय, मतलब जब ए बी और सी इस कार्य को पूरा करेंगे तो उन्हें कितना समय लगेगा। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, तीनों की क्षमता ही चाहिए होगी। ए बी और सी की अगर हमें क्षमता मिल जाएगी तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम मेथड से हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 मेंबर आ गए ना, इसलिए हम वो 2 का मल्टीप्लिकेशन ना करके एलसीएम मेथड से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 40 के 40 में इन दोनों का भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो 40 का मल्टीपल जिसमें दोनों का भाग जाए वो कितना होता है 120। तो हमारा एलसीएम मतलब ये क्या मिल गया अपन को, टोटल कार्य मिल गया, तो हमें क्षमताएं मिल जाएगी। 24 का भाग लगाओगे 24 पंजे 120, 3 का भाग लगाओगे ये हो गया 3 चौके 12 और ये 4 ते 12। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, बी और सी दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, सी और ए दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। अब ध्यान से समझना, मुझे सिर्फ चाहिए ए बी और सी। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ इधर तो देखिए ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, 2 बाहर कॉमन ले लेता हूँ और इन तीनों को इधर जोड़ देता हूँ, ए प्लस बी प्लस। ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ इन तीनों की क्षमता चाहिए यहाँ पे। अब देखिए जब मैंने इधर से इनको जोड़ दिया है तो मैं इधर से इनकी क्षमताओं को भी जोड़ देता हूँ। 5 4 9 और 3 12, बराबर का साइन। क्यों बराबर का साइन, क्योंकि ये इन 3 लोगों की क्षमता है और हमें क्षमताएं पता करनी है। अब देखिएगा 2 से ये
6 बार कैंसिल, तो ए बी और सी ये क्या थी, क्षमता है, तो ये 6 भी क्या होगा, क्षमता, लेकिन किसकी क्षमता होगी, ए बी सी की क्षमता होगी। तो हमें ए बी सी तीनों लोगों की क्षमताएं मिल गई है, जो कि कितना है, 6। अब इनका समय पता करना है, और समय पता करना तो बिल्कुल आसान है, आपको पता है क्या करते हो आप, ए बी और सी का आप जब समय पता करते हो तो क्या है, टोटल कार्य 120, तीनों मिलके कर रहे हैं, तो तीनों की क्षमता है जो कि कितनी है, 6 का भाग लगा देंगे, 6 दूने 12, 2 0, 20 दिन में तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको इतना सा बस समझना है कि जिसका आपको समय पता करना है उसी की क्षमता लेनी है। आपको तीनों के द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय पूछा गया था, तो इसलिए तीनों की क्षमताएं हमने यहाँ पे ले ली, जो कि कितनी थी, 6 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, जबकि बी तथा सी इसे 15 दिन में और सी तथा ए इसे 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे तथा कितने दिनों में तीनों अलग अलग इस कार्य को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तीनों मिलकर, मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, और ए अकेला, बी अकेला तथा सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया है आपको ए तथा बी मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त करते हैं। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम 20 का मल्टीपल जो कि कितना है, 60, ये मिल गया आपको एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारे पास में 60, तो हम क्या करेंगे, इनकी क्षमताएं पता कर लेंगे। 12 का 60 में भाग लगाओगे 5 बार, 15 का लगाओगे 4 बार और 20 का लगाओगे 3 बार, हमें क्षमताएं मिल गई। क्षमताएं जब हमें मिल गई तो हमें पता करना है ए बी और सी के द्वारा कार्य करने में लगा समय। तो हमें इन तीनों की क्षमता चाहिए होगी, जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था। इनको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी। आपको तो एग्जाम में डायरेक्ट कर देना है, ए बी सी की जब भी क्षमताएं पता करनी हो तीनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देना है। ठीक है, तो 5 4 9 और 3 12, ये 2 से कट रहा है, यहाँ पे कितनी बार, 6 बार। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान जो है यहाँ पे कितना मिल गया, 6, और ये क्या है, क्षमता। तो ए बी सी की क्षमता हमें कितनी मिल गई, 6 मिल गई। ए बी सी की क्षमता तो मिल गई हमें 6। अब हमें ये भी तो पता करना है कि ए अकेले की क्षमता कितनी है, बी अकेले की क्षमता कितनी है और सी अकेले की क्षमता कितनी है। तो चलिए देखिए वो भी पता कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मिल गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। ध्यान से समझिएगा, जब मुझे ए पता करना है तो बी और सी को मैं इधर ले जा के माइनस कर दूंगा, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा ना, ये तो मुझे ए का मान मिल जाएगा। तो देख लो मैं वही काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ए को यहाँ पे रख लेता हूँ, बी और सी इधर आके माइनस हो जाएगा। बी और सी, बी प्लस सी कितना है, 4 है ना, तो 6 में से जब मैं 4 को घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6 माइनस 4 बराबर में 2, और ये 2 क्या है, ए की क्षमता। क्या किया मैंने, ए की वैल्यू पता करनी है, बी प्लस सी, ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और बी और सी का मान हमारे पास में क्या है, 4 है। क्षमता पता करें तो क्षमता लेनी है, इस वैल्यू को हमें नहीं लेना है। तो देखिए 6 में से 4 मैंने घटा दिया तो कितना मिल गया, 2 मिल गया। इसी प्रकार जब मुझे बी चाहिए होगा तो क्या करूँगा, मैं ए और सी को इधर ले जाके घटा दूंगा, और ए और सी कितना है, 3 है। तो 6 में से जब मैं 3 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार मुझे सी की क्षमता पता करनी है। सी की क्षमता पता करने के लिए ए और बी को घटाऊंगा मैं, और ए और बी की क्षमता कितनी है, 5। तो 6 में से जब मैं 5 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ए बी सी की क्षमता मिल गई, ए अकेले की क्षमता मिल गई, बी अकेले की क्षमता मिल गई, सी अकेले की क्षमता मिल गई। तो अब हमें समय इजीली पता कर सकते हैं क्योंकि कार्य हमारे पास में यहाँ पे है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं समय पता कर लेता हूँ ए बी सी के द्वारा लिया गया समय।
समय हम पता करें किसके द्वारा, ए प्लस बी प्लस सी, इनके द्वारा लिया गया समय। टोटल कार्य कितना है 60, क्षमता कितनी है 6, तो बराबर में कितना आ जाएगा 10 दिन। जब ए बी सी तीनों इस कार्य को करेंगे तो उन्हें कितना समय लगने वाला है, 10 दिन का समय लगने वाला है। अब ध्यान से समझना, मुझे ए के द्वारा अकेले उस कार्य को करने में लिया गया समय पता करना है। आपको पता है समय बराबर कार्य बटा क्षमता होती है। टोटल कार्य कितना है 60, ए की क्षमता कितनी है 2, तो 60 बटे में 2 क्या मिल गया आपको 30 दिन। तो ए के द्वारा लिया गया समय कितना मिल गया 30 दिन। इसी प्रकार बी के द्वारा लिया गया समय भी पता कर सकता हूं मैं, बी के द्वारा लिया गया समय। टोटल कार्य कितना है 60, बी की क्षमता कितनी है 3, 60 बटे में 3 कितना हो गया 20 दिन आपका आंसर होगा। इसी प्रकार मैं सी के द्वारा लिया गया समय भी पता कर सकता हूँ। टोटल कार्य 60, सी की क्षमता 1, 60 बटे 1 मतलब क्या होता है 60 ही होता है। तो सी के द्वारा लिया गया समय टी सी हमें कितना मिल गया 60 दिन मिल गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एक ही क्वेश्चन से हमारे पास में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है तीनों अलग अलग इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, या कभी सिर्फ ए अकेला कितने समय में पूरा करेगा, या सिर्फ बी अकेला कितने समय में पूरा करेगा, या सिर्फ सी अकेला इसे कितने समय में पूरा करेगा। यह भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे होमवर्क के क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, प्रहलाद ने 30 दिनों में किसी कार्य का 1/3 भाग पूरा कर लिया, जबकि सरफराज शेष कार्य को 90 दिनों में पूरा करता है। बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।